एनडीए का क्या है, भरोसा नहीं है कि कब कितने क्वेश्चन पूछ देगा, कब किससे टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर किसी को रेड कार्ड दिखाया जा रहा है, इसका मतलब उसको निष्कासित किया जाता है खेलों से। लेकिन महिलाओं के नजर में लाल बहुत प्रकार के होते हैं। ये वाला डार्क रेड है, ये वाला लाइट रेड है, ये वाला मरून है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। 50 को लाल में कौन सा 50 लाल। एक व्यक्ति के सामने एक शर्त रखा गया था कि अगर आप एक मछली को लेके आते हैं और पूरे लोग, जितने भी लोग हैं, अगर उस मछली के बारे में बात नहीं करते हैं तो फिर आपको इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। एगो एक पेज पर, एगो 20वां पेज पर, एगो 50वां पेज पर ना, एक बार लाल से जितना है ना सब लाल लाल कर देंगे। मैं आज आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगा। ये एनडीए में पूछता है, सीडीएस में पूछता है। 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सीडीएस के अंदर। एनडीए का क्या है, भरोसा नहीं है कि कब कितने क्वेश्चन पूछ देगा, कब किससे टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन आप अगर इसका इतिहास उठा के देखेंगे तो एनडीए में भी 10-10 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस का। हम पहले क्या करेंगे कि हम इडियम्स को पढ़ेंगे, लेकिन एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमें हमेशा के लिए याद हो सके। दूसरी बात, कई चीजें होती हैं जिनके पीछे उसका कुछ मकसद छिपा होता है और हम अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों को ढूंढते हैं तो हमें वो याद नहीं होता है। तो हमारा तैयारी ये रहेगा कि हम उस पूरे के पूरे, मतलब है ना, कि अगर एक चीज से पूछा है तो उस सारी चीज से कितने और इडियम बन सकते हैं, उन सारे इडियम्स को एक साथ जो इकट्ठा कर लेना, जिसको कहते हैं कंपाइलेशन ऑफ एनीथिंग। यानी किसी भी चीज को कंपाइल करने वाला जो कंपाइलेशन होता है, उस कंपाइलेशन करने का काम हम शुरू करेंगे। जैसे इडियम्स, ये जो इडियम्स है, ये जो पूछता है आपके एग्जाम में, जो खास करके कलर बेस्ड आते हैं। कलर बेस्ड बोले तो सर लाल कलर है एक, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम करें कि हमने इस कलर को कौन से कलर से रखा है, तो रेड कलर से। तो रेड कलर से सर कितने इडियम्स आते हैं, आप पढ़ते जाओगे तो आपको आएगा रेड लेटर डे आ जाएगा, है ना, किसी को कैच रेड हैंडेड आ जाएगा। तो रेड लेटर, रेड जो कलर है, उस रेड कलर से कितने इडियम्स बनते हैं, वो एक साथ पढ़ के सबको खत्म कर दो। क्लियर है? आइए दिखाता हूं, इन सारी चीजों को समझाता हूं। यहां इडियम्स एंड फ्रेजेस है, एकदम धूम मचा देना है हर एग्जाम में। समझ में आ गया? आप जो पढ़ रहे हैं बाबू, एक बात मैं आप सभी लोग को बता दूं कि आप एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पढ़ने का मतलब है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ के एक बार देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सर, हम यहां पर जो पढ़े वो हर जगह काम किया, हर तरीके से काम किया। जैसे यहां पर लिखा है कि टू बी शोन द रेड कार्ड, यानी टू बी शोन मतलब दिखाया गया। क्या दिखाया गया? तो रेड कार्ड। यानी रेड कार्ड क्या है, रेड कार्ड हम किसे कहते हैं, मैं इस बात को बताने की जो है कोशिश करूंगा कि रेड कार्ड बेसिकली होता क्या है, यानी रेड कार्ड को हम कहते क्या है। पहले तो आपको जब भी कोई भी चीज पढ़िए तो आप उसके इन्स और आउट्स को समझते हुए पढ़िए। जैसे मैं आपके सामने 3 कलर ड्रॉ कर रहा हूं। पहला कलर है रेड, ये कौन सा कलर है? तो ये है कलर रेड, ये रेड कलर हो गया। ठीक, एक और कलर अगर ले लो, एक कलर ले लो आप येलो, ये हो गया येलो कलर। ठीक है, ये येलो कलर हो गया। एक कलर और ले लो जिसको हम कहते हैं ग्रीन, ये कलर हमारा ग्रीन है। ये कलर कौन सा है? तो ये कलर ग्रीन है, ये कलर ग्रीन है। 3 कलर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला है रेड, दूसरा है येलो और तीसरा है ग्रीन। हर कलर के पीछे कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। जैसे अगर आप खुद जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें हर वो चीज के बारे में बताया जाएगा आपको कलर वाइज। जैसे आप किसी भी चीज को देखेंगे ना, ये कहीं भी प्रवेश करने के लिए, एंट्री करने के लिए 3 माध्यम होते हैं कलर को बताने का। सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। रेड कार्ड जो होता है या रेड कलर जो होता है, वो ये दिखाता है कि नहीं, आप किसी चीज में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी आपको ये फेल दिखा देता है। क्या दिखाता है? फेल। यानी ये क्या है? फेल है। दूसरा, ये ग्रीन है ना, ये दिखाता है पास। ये क्या है? पास। और ये जो है, ये ना पास है ना फेल है, इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी, जिसको हम कहते हैं वेटिंग। हम लोग जब एयरफोर्स के अंदर जब हम लोग एग्जाम देने गए थे, उस समय ऑफलाइन पेपर होता था और एक ही दिन में सब कुछ हो जाता था। तो अगर सबने बढ़िया काम किया तो उसको क्या किया जाएगा कि तुरंत रिटेन होगा, रिटेन के बाद फिजिकल की तैयारी होगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट उस समय होता था, और शाम तक मेडिकल उडिकल सब हो जाएगा। मेडिकल उडिकल करा के, और आपको अगर सब कुछ सही रहा तो आपको ग्रीन कार्ड दे देंगे, है ना। अगर वहां से कोई गड़बड़ हुआ तो आपको रेड कार्ड दे दिया जाएगा। ये बहुत कम मिलता था क्योंकि मेडिकली में दिक्कत होता, री मेडिकल के लिए बुलाते थे। और अगर आप जो है दोनों जो है उसमें है कि पास है कि फेल है, तो आपको वेटिंग में भेज दिया जाएगा कि जाइए, आपको वेटिंग में रहिए, आपका नंबर भी कम है, जो भी जिस तरीके से है तो वो वेटिंग में चला जाएगा।
ऐसे ही सेम होता है सिग्नल के अंदर। रेड का मतलब होता है रुकना, यानी ये होता है टू स्टॉप, यानी कहीं पर रुकने को हम क्या कहते हैं, रेड। और ये जो है, ये जो येलो है वो दिखाता है कि नहीं आप चलिए, लेकिन धीरे धीरे चलिए, यानी ये कहलाता है स्लोली। क्या है ये, स्लोली। और ये ग्रीन है, ये कहता है चाप दीजिए, यानी जितना जाना है एकदम चाप दो, जिस स्पीड से जो बनाया गया है उतना स्पीड से आप चल जाओ। तो ये होता है कलर का पहचान। तो अब वही मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को रेड कार्ड दिखाया गया, कौन सा कार्ड, तो रेड कार्ड, तो अगर किसी को रेड कार्ड दिखाया जा रहा है, इसका मतलब उसको निष्कासित किया जाता है खेलों से। जैसे एक फुटबॉल का मैच होता है, तो उसमें कोई व्यक्ति अगर बढ़िया तरीके से नहीं काम करता है या इधर उधर एड़ा टेढ़ा शॉट मार रहा है, तो उसको तुरंत रेड कार्ड दे दिया जाए, चलो बाहर, चल चल बाहर, बाहर निकलो। तो वो क्या होता है, रेड कार्ड दे देना। तो अगर किसी को रेड कार्ड दिखा दिया गया, इसका मतलब टू बी रिमूव्ड और एक्सपेल्ड फ्रॉम अ गेम, कि किसी गेम से उसको बाहर कर दिया गया या उसको वहां से हटा दिया गया, उसे कहते हैं रेड कार्ड को शो करना। तो याद रहेगा ये। अगला है टू बी इन द रेड, यानी टू बी इन द रेड, लाल में होना। किसमें होना, लाल में होना। कहा जाता है कि पहले के टाइम में सफेद पन्ना होता था। कैसा पन्ना, सफेद पन्ना, और इसमें दो कलर की स्याही होती थी, एक ब्लैक और एक रेड, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। तो अगर आप कोई भी चीज ब्लैक से लिख रहे हैं, इसका मतलब वो फायदा है, और रेड से लिख रहे हैं तो नुकसान है। और ऐसे ही बनता था इसका क्या, जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही बनता था। तो अगर रेड कलर का ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब घाटे में है, और ब्लैक कलर का ग्राफ बना हुआ है तो फायदे में है। तो रेड किसको दिखाता है, नेगेटिव चीज को। तो वही कहता है कि लाल में होना मतलब कर्ज में होना। लाल में होना इसका मतलब टू बी इन डेट और रनिंग एट अ फाइनेंशियल लॉस, उसे कहते हैं टू बी इन द रेड, यानी लाल में होना इसका मतलब है कर्जा में होना। और यही चीज है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां रेड को काट के यहां कर दूंगा ब्लैक, रेड को काट के क्या कर दूंगा, ब्लैक। तो अगर किसी को कर दिया कि रेड को काट के ब्लैक कर दिया, तो इसका मतलब है कि फायदे में है। अब सुनना कैसे इडियम बनता है। यहां पर कह रहा है कि टू बी इन द रेड मतलब कर्जा में होना, बी मतलब होता है होना। अगर यहीं पर कर दे कि आउट मतलब बाहर, यानी टू बी आउट बाहर होना, ऑफ द रेड लाल से, इसका मतलब कर्जा से बाहर होना। क्या होना, कर्ज से बाहर होने को कहते हैं कि टू बी आउट, यानी बाहर होना किसमें, रेड में। इसका मतलब घाटे या कर्ज से बाहर आ जाना, यानी टू नो लॉन्गर बी इन डेट, कि अब कर्जा में नहीं होना। मैंने कहा ना कि दो चीजें होती थी, एक ब्लैक कलर जो आपके क्रेडिट को दिखाता था, और एक रेड कलर जो आपके डेबिट को दिखाता था। तो अगर ज्यादा रेड है इसका मतलब डेबिट ज्यादा हुआ है, कर्जा में है, और ज्यादा ब्लैक है इसका मतलब फायदे में है। तो यहीं से दोनों चीजों का निर्माण हुआ है कि जो रेड है इसका मतलब कर्ज को दिखाता है। अगला है अ रेड फ्लैग, यानी लाल झंडा दिखाना, है ना। टू अ रेड फ्लैग जिसका मतलब होता है लाल झंडा। लाल झंडे का मतलब क्या होता है, लाल झंडे का मतलब खतरे की निशानी। ट्रेन वगैरह क्या है कि ट्रेन को जैसे देखते हो ना कि ट्रेन चलती है तो स्टेशन पर आ जाते हैं, अगर ग्रीन कलर का झंडा दिखाते हैं एकदम चाप दो चलते जाओ चलते जाओ। और अगर नहीं जाना है तो रेड लाल कलर का झंडा जो है दिखा दिया जाएगा। होता क्या था ना कि पहले के टाइम पर बाबू सिग्नल जो है इस तरीके के नहीं एडवांस थे, तो उस समय क्या किया जाता था कि खास करके लाल जो झंडा है ना और लाल या ग्रीन जो है, इन्हीं दोनों से सिग्नल को आगे बढ़ाया जाता था, है ना। हर स्टेशन पर जो एक व्यक्ति खड़ा होता था तो उसको रास्ता दिखाता था कि हाँ चलो आगे बढ़ो। तो वही से बना है कि रेड फ्लैग जिसका मतलब होता है खतरे या समस्या का संकेत जो होता है उसे अ रेड फ्लैग कहते हैं, यानी अ वार्निंग साइन दैट इंडिकेट्स डेंजर, यानी एक खतरे का साइन जो दिखाता है किसको, खतरे को, डेंजर को, उसे कहते हैं अ रेड फ्लैग। नेक्स्ट है ब्लड रेड, यानी ब्लड रेड, ब्लड का मतलब होता है खून और रेड का मतलब होता है लाल, यानी लाल खून। लाल किस कैसा, तो खून के जैसा लाल। कहा जाता है कि हमारा शरीर जो है उस शरीर में जो खून है एकदम गाढ़ा वाला लाल होता है ना, गाढ़ा लाल कहलाता है। देखो ये खास करके ना महिलाओं के लिए है। महिलाओं जैसे हमारे लिए लाल का मतलब लाल है, कोई भी चीज क्या है लाल है, एक ही है लाल। लेकिन महिलाओं के नजर में लाल बहुत प्रकार के होते हैं। ये वाला डार्क रेड है, ये वाला लाइट रेड है, ये वाला मरून है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। 50 को लाल में कौन सा, 50 लाल। हमारे यहां लाल का मतलब लाल,
लेकिन महिलाओं में देखोगे ना कि महिलाओं में लाल का मतलब लाल नहीं होता है, लाल में 50 गो लाल है, गाढ़ा लाल है, खूनी लाल है, या पतला लाल है, लाइट है, फेडेड है, और दुनिया भर का होता है। तो कोई कहेगा ना कि खूनी लाल मतलब गाढ़ा लाल, यानी लाल कैसा, गाढ़ा। कौन सा लाल, तो खूनी लाल, वही कहलाता है ब्लड रेड, जिसका मतलब गहरा लाल रंग, यानी वेरी डीप डार्क एंड इंटेंस रेड कलर, उसे कहते हैं ब्लड रेड, यानी खूनी लाल। जो खूनी लाल है मतलब बहुत गहरा लाल है। अगला है बीट रेड। क्या है, बीट रेड। बीट रेड का मतलब क्या होता है, एक होता है बीट रूट। बीट मतलब होता है बाबू चुकंदर, बीट का मतलब क्या होता है, चुकंदर। तो जो ये बीट रूट होता है ना, बीट रूट कहते हैं चुकंदर को, और रेड का मतलब होता है लाल, मैंने चुकंदर वाला लाल। मैंने कहा ना कि कई प्रकार के लाल होते हैं, तो बीट रेड जो होता है ना वो हल्का लाल होता है। ये दिखाता है किसको, तो किसी प्रकार में मतलब वेरी रेड इन द फेस, कि चेहरा लाल पड़ जाना। किसकी वजह से, या तो होता है शर्म से लाल हो जाना, इंबैरेसमेंट से लाल हो जाना, दूसरा गुस्से से लाल हो सकता है ना, या गर्मी से लाल हो सकता है। इन सभी प्रकार से किसी प्रकार से भी लाल होगा ना, उसको हम कहते हैं बीट रेड, यानी वेरी रेड इन फेस, यूजुअली बिकॉज, आमतौर पर किस कारण से, तो चाहे वो इंबैरेसमेंट हो, शर्मिंदगी हो, चाहे एंगर हो, गुस्सा हो, और हीट हो, उष्मा हो, गर्मी हो, उससे लाल पड़ जाना कहलाता है बीट रेड। ब्लड रेड गाढ़ा लाल, बीट रेड मतलब होता है क्या, कि चुकंदर के जैसा लाल। इसका किस कारण से, तो गुस्से से, एम्बैरेसमेंट से, या हीट से, उसे हम बीट रेड कहते हैं। एक है रेड हॉट, मतलब बहुत ज्यादा गर्म। कहा जाता है कि लोहे को जब बहुत ज्यादा गर्म करोगे ना, तो वो एकदम क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कि मान लो काला कलर का लोहा है, अगर उसको गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वो एकदम लाल हो जाएगा। और वहीं से बनता है ये कि रेड हॉट। रेड मतलब लाल, गर्म से लाल हो गया मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो गया। एक्सट्रीमली हॉट उसे कहते हैं रेड हॉट। क्या है ये, रेड हॉट मींस एक्सट्रीमली हॉट। नेक्स्ट है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब होता है कि असली मुद्दे से हटने वाली चीज। बेसिकली एक मछली होती है, जिस मछली को हम हेरिंग कहते हैं, ये एक हेरिंग फिश होती है। कहते हैं कि इस मछली को अगर आप जलाओगे तो जलाने के बाद ये मछली लाल हो जाएगी। अब लाल हो जाएगी तो फिर इसके शरीर से ना एक प्रकार का एक धुआं निकलेगा, है ना, एक उष्मा निकलेगा, और वो जो धुआं होता है बहुत बदबूदार होता है। मतलब वो जानवर उसको, जैसे ज्यादा सूंघने की क्षमता किसमें होती है, जानवरों में होती है। वो इतना बदबू मारता है ना कि इसको मतलब समझ लो कि जानवर इसे दूर भागने लगता है। ठीक है, कहा जाता है कि प्राचीन काल के अंदर जितने लोग जंगल के रास्ते कहीं पर व्यापार करने के लिए किसी काम से जाया करते थे, वो अपने साथ इस मछली को ले लिया करते थे। इस मछली को क्या करते थे, साथ में रख लेते थे, और वो उसको घसीटते हुए रस्सी से बांध के लेके चल देंगे। अब उनको पता है कि मछली एकदम भक भक महकेगी, एकदम बसाएगी बढ़िया से, जिसके कारण से जो शिकारी है वो शिकारी इससे दूर भाग जाएगा। ठीक है, बोले अरे बाप रे बाप, कौन आ गया, भाग रहे यहां से, भाग। तो वहीं पर क्या, खासकर शिकारी कुत्तों से बचने के लिए, तो पहले के टाइम पर लोग ऐसा काम किया करते थे। तो आदमी अगर जाएगा ना, तो जाने पर क्या करेगा, अपने साथ को मछली ले लेगा, अब बहुत ज्यादा बदबू मारेगी, भाग रे भाग, यहां से जान चला जाएगा यहां से, तो छोड़ के सब भाग जाएगा। तो जो असली मुद्दा जो था, उससे लोगों को भटकाने के लिए इस काम को किया जाता था। तो उसी को कहते हैं क्या, रेड हेरिंग। क्या है, रेड हेरिंग, जिसका मतलब होता है असली मुद्दे से हटाने वाली कोई चीज। एक और इसके पीछे एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के सामने एक शर्त रखा गया था कि अगर आप एक मछली को लेके आते हैं और पूरे लोग, जितने भी लोग हैं, अगर उस मछली के बारे में बात नहीं करते हैं, तो फिर आपको इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। वो आदमी क्या करता है कि यही वाली एक फिश को लेता है, हेरिंग फिश को लेता है, और अपना जो कपड़ा है ना, उसको फटा फूटा सब पहन लेता है, पूरे शरीर पर भभूत लगा लेता है, अपना उसका जो दाढ़ी होता है, बियर्ड होता है, एक साइड से क्लीन शेव कर लिया होता है, और दूसरे साइड से वैसे का वैसे छोड़ दिया है। मत आधा जो बाल है, आधा बाल अपना इधर से काट दिया और आधा बाल ऐसे छोड़ दिया।
ठीक है, आधा बाल को काट के आधा बाल को छोड़ दिया। अब उस मछली को लेके जाने लगा। हर कोई व्यक्ति पता है किसके बारे में बात कर रहा था, अरे वो आदमी को देखो ना, आधा बाल को काटा है, आधा छोड़ दिया है, आधा दाढ़ी बनाया है, आधा छोड़ दिया है, एक साइड से कपड़ा फटा है, एक साइड से कपड़ा सही है। मतलब हर कोई व्यक्ति उसके लुक के बारे में बात किया, किसी ने इस मछली के बारे में बात नहीं किया। यहीं से ईडियम का निर्माण हो गया कि रेड हेरिंग, जिसका मतलब होता है लाल कलर की फिश, जो हेरिंग है मछली है, जो असली मुद्दे से हटाने वाली चीज होती है, डिस्ट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम द मेन इशू, उसे कहते हैं रेड हेरिंग। नेक्स्ट है रेड आई। रेड आई का मतलब होता है रात की उड़ान। रेड मतलब होता है लाल, है ना, रेड मतलब होता है लाल, आई मतलब होता है आंख। मान के चलो कि अगर कोई रात भर नहीं सोएगा तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और क्यों नहीं सोया? क्योंकि रात को उसकी फ्लाइट थी, है ना, रात को उसकी ट्रेन थी। रात को यात्रा जो होता है ना, उसे रेड आई कहते हैं। रात वाली यात्रा को हम क्या कहते हैं? रेड आई। ये कहा जाता है कि रात को ना सोने के कारण से जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं, जो इस बात को दिखाती है कि आदमी रात को सोया नहीं है। क्यों नहीं सोया है? क्योंकि उसकी उड़ान रात की थी। रात की जो उड़ान थी, ओवरनाइट फ्लाइट थी, उसी को कहते हैं रेड आई। तो रेड से ये सारे शब्द आपको याद हो रहे हैं। अगला है कैच समवन रेड हैंडेड। यानी कैच समवन रेड हैंडेड का मतलब होता है किसी को गलत काम करते रंगे हाथ पकड़ लेना। मतलब किसी को पकड़ लेना, कैसे? रंगे हाथ। अच्छे काम करते कि बुरे काम करते? तो सर बुरे काम करते हुए उसको पकड़ लेने को कहते हैं कि कैच समवन रेड हैंडेड। कहा जाता है कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है, और जब वो मर्डर कर रहा है तो उसका जो व्यक्ति का जो खून है उसके पूरे पूरे हाथ में लग गया। उसी समय वो पुलिस आती है और पूछती है कि किसने मर्डर किया? तो जिस व्यक्ति ने उसका मर्डर किया था, उसके जो हाथ हैं वो खून से लाल हो गए थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि इसी व्यक्ति ने मारा है। तो जिस समय वो क्राइम कर रहा था उसी समय उसको दबोच लिया, उसी को कहते हैं कैच समवन रेड हैंडेड। रेड मतलब होता है लाल, हैंड का मतलब होता है हाथ, यानी लाल हाथ से उसको पकड़ लेना, इसका मतलब होता है किसी को गलत काम करते समय रंगे हाथ पकड़ने को कहते हैं कैच समवन रेड हैंडेड। अब देखिए, ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे थे, ये सारे के सारे शब्द रेड से थे। और भी हैं, जितने सारे हैं सब कराऊंगा, चिंता मत करो, अलग अलग नहीं, एगो एक पेज पर, एगो 20वां पेज पर, एगो 50वां पेज पर ना। एक बार लाल से जितना है ना सब लाल लाल कर देंगे। समझ में आया? मैंने कहा कि टू बी शोन द रेड कार्ड, कि किसी को लाल कार्ड दिखाना, जिसका मतलब होता है किसी को किसी खेल से बाहर कर देना, किसी खेल से या एक तरीके से कहीं से निष्कासित कर देना। कि टू बी इन रेड यानी लाल में होना, इसका मतलब होता है कर्जा में होना, कर्ज में होना। और टू बी आउट ऑफ द रेड, लाल से बाहर होना, मतलब घाटे या कर्जे से बाहर आ जाना। और यही पर बनता है टू बी इन द ब्लैक। ब्लैक वाला आएगा तो उसमें कराऊंगा। इसका मतलब होता है क्या? कि जो एक तरीके से फायदे में है। ये ईडीएम जो है ना बाबू, एनडीए ने पूछ लिया है। कल मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाऊंगा। एनडीए ने और सीडीएस ने इससे भर भर के सवाल पूछा है। रेड वाला भी पूछा है और ब्लैक वाला भी पूछा है। मैंने कहा टू बी आउट ऑफ द रेड यानी बाहर होना, और रेड फ्लैग यानी खतरे का संकेत देना, तो वही होता है खतरे या समस्या का संकेत। ब्लड रेड यानी खूनी लाल, मतलब गाढ़ा लाल होता है, गहरा लाल होता है। और बीट रेड यानी चुकंदर वाला लाल, इसका मतलब होता है कि जो लाल जैसे किसी का एम्बैरेसमेंट से वो लाल हो गया, गुस्से से लाल हो गया, या फिर गर्मी से लाल हो गया, उसी को कहते हैं क्या? एक तरीके से बीट रेड। और रेड हॉट मतलब इतना गरम कि लाल हो गया, लाल होने वाला गरम, इसका मतलब बहुत ज्यादा गरम। मैंने कहा रेड हेयरिंग यानी कोई चीज को भटकाने वाले, असल मुद्दों से हटाने वाली चीज को कहते हैं रेड हेयरिंग। क्या कहलाता है वो? रेड हेयरिंग। रेड आई यानी लाल आंखें है, मतलब रात की उड़ान होती है, उसे कहते हैं रेड आई। कैच समवन रेड हैंडेड, किसी को लाल हाथ से पकड़ना, इसका मतलब कि रंगे हाथ पकड़ लेना, गलत काम करते समय रंगे हाथ पकड़ लेना। तो यही कहलाता है क्या? कैच समवन रेड हैंडेड। कैच समवन रेड हैंडेड। समझ में आ गया? ये एक चीज था। और ऐसे ही अब देखिए, इसमें दूसरा पार्ट है रेड का। यहां पर एक इडियम और है, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है कि जो एक इंपॉर्टेंट डे होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, उसे हम कहते हैं बाबू रेड लेटर डे। क्या है ये? रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत खास जो है दिन होता है, खास का नहीं, बहुत खास दिन। जैसे आप कैलेंडर अगर देखोगे ना बाबू, तो कैलेंडर में आपको जितने भी लेटर हैं इसमें,
उन लेटर को ब्लैक कलर से लिखेगा। लेकिन वो दिन जो कोई इंपॉर्टेंट दिन है, जैसे मान लो कि कोई त्योहार है, जैसे 1 तारीख को पड़ने वाला है पूर्णिमा, और उसी पूर्णिमा, ये बैसाख माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि उसी बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन जो है कहा जाता है कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो आगे चल के जो है भगवान बुद्ध बने। उनको महाज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो वही बैसाख पूर्णिमा के दिन आई, है ना, बैसाख माह का पूर्णिमा के दिन आया। उनकी मृत्यु जो हुई वो भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई। इसीलिए सभी लोगों ने कहा कि जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन बैसाख पूर्णिमा था, जिस दिन मृत्यु हुआ उस दिन बैसाख पूर्णिमा था, जिस दिन इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई वो बैसाख पूर्णिमा था। इसीलिए हमने उसका नाम दिया बुद्ध पूर्णिमा। तो क्या कहलाता है? बुद्ध पूर्णिमा। तो आप देखोगे उसको लाल कलर से मार्क किया रहेगा। आप कैलेंडर आज ही खोल के देखना, जो कैलेंडर देखोगे ना तो उसको क्या करेगा कि लाल कलर से उसको क्या कर देगा, तो लाल कलर से उसको मतलब मार्क कर देगा या लाल कलर से उसको लिखेगा, जो दिखाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, सिग्निफिकेंट डे है। तो उसे कहते हैं कि अ वेरी इंपॉर्टेंट डे या सिग्निफिकेंट डे, उसे कहते हैं रेड लेटर डे। अगला है टू सी रेड, लाल देखना। लाल देखने का मतलब है भड़क जाना, अचानक से गुस्सा हो जाना। जैसे कहा जाता है स्पेन जो है, स्पेन का एक गेम है बुल फाइटिंग। जैसे हमारे यहाँ मुर्गा लड़ाते हैं, उनके यहाँ सांड लड़ाते हैं, और जो सांड है ना वो आपस में लड़ता है। तो एगो आदमी होता है, वो लाल कलर का कपड़ा लिया रहता है, कहता है लाल कलर दिखाता है उसको, इधर इधर इधर, ध्यान किधर है, इधर है इधर। तो वही जो दिखाता है तो लाल देखता है ना तो उसको एकदम गुस्सा आ जाता है, अरे लाल देख लिया, गुस्सा आ जाएगा। तो वही चीज है टू सी रेड, लाल देखना, जिसका मतलब होता है अचानक बहुत गुस्सा आ जाना, यानी टू बिकम वेरी एंग्री सडनली, उसे कहते हैं टू सी रेड। नेक्स्ट है रेड टेप। रेड टेप का मतलब होता है अनावश्यक सरकारी नियम जो काम में देरी करे। जैसे रेड टेपिज्म, क्या होता है? रेड टेपिज्म जैसे कहा जाता है ना, किसी भी काम को करने में जो देरी लगती है। अभी हाल फिलहाल का बिहार का तो मामला सामने आया है कि जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा उसके मतलब कोई परिजन है, उसकी शायद बहन थी, तो उसके खाते में कुछ पैसे थे और उसके कारण से उसको मतलब पैसों की जरूरत थी, जिसके कारण से वो बैंक में जाता है और बैंक में जाकर कहता है कि मेरी बहन का जो पैसा है वो मुझे चाहिए। वो बैंक का अधिकारी कहता है कि एक काम करो, ये करके लेके आओ, ये करके लेके आओ, ये करके आओ, लंच के बाद आओ, इसके बाद आओ, उसके बाद आओ। अब उस आदमी को जरूरत है, अब वो क्या करता है, मुझे पूरी जानकारी तो शायद इसके बारे में नहीं है, आज मैं पता करूंगा थोड़ा सा, तो पता चलता है कि नहीं, वो आदमी, उसको बैंक वाले बहुत दौड़ाते हैं। वो आदमी कहता है कि जितने देर में मैं आपको सर्टिफिकेट ला के दूंगा कि मेरी बहन सच में मर गई है, वो उसके लाश को उठा के बैंक में लेके चला जाता है। भारी विडंबना है इस देश में कि जहां पर अपने आप को जिंदा रहने के लिए भी बताना पड़ता है कि हाँ मैं जिंदा हूं, एक प्रूफ के माध्यम से। खड़ा आदमी को यहां पर मतलब नहीं मानेगा कि हाँ ये आदमी सच में जिंदा है, प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, है ना। ये नहीं सबूत पूछता है, मन पूछेगा कि क्या कि मतलब आदमी वो मर गया है, अब वो उसकी बहन जो है वो मर गई है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाइए, ये प्रमाण पत्र बनवाइए, वो प्रमाण पत्र बनवाइए। अरे भाई उसको नहीं पता है उतना, थोड़ा हेल्प कर दो। इंसानियत नाम की कोई चीज है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं ना कि जिनको बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ टालने के लिए। और खास करके बैंक वाले जो लोग होते हैं, ये जो सरकारी बैंक वाले हैं ना, इनको एकदम सा दिमाग नहीं है कि हाँ भाई किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो वही चीज है, वो रेड टेपिज्म इसी को कहते हैं कि आदमी मर गया, हम नहीं मानेंगे, आप मृत्यु प्रमाण पत्र लेके आइए। लेके चला गया, लाश लेके दे दिए कि लो देखो मर गई है। तो वही भारी मतलब बहुत बुरा सा चीज है ये। तो वही कहलाता है रेड टेप। कहा जाता है कि पहले के टाइम पे जो फाइलें होती थी, सरकारी फाइलें, उनको लाल कलर के एक फीते से बांध दिया जाता था, एक रेड टेप से बांध दिया जाता था, जो दिखाना है कि कोई भी काम करिए तो जाइए उस रेड टेप को खोलवाइए। अब एक फाइल खुलेगा, चलो एक फाइल यहां से आ गया, दूसरा फाइल वहां से आएगा, तीसरा फाइल यहां से आएगा। तो ऐसे 50 चीजें होती है। एक बैंक से अगर आपको ना 1 लाख रुपए का लोन लेना होगा तो आपसे 50 चीजें मांगेगा, समझा गया, 50 चीजें आपसे मांगेगा। तो वही चीज है कि जो इसको रेड टेप कहते हैं, कि जो रेड टेप या रेड टेपिज्म कहलाता है, यानी एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी दैट कॉज डिले, जिसके कारण से डिले होता है, उसी को हम रेड टेप कहते हैं। टू सी द रेड लाइट, यानी टू सी द रेड, इसका मतलब लाल देखना, मतलब भड़क जाना, और रेड लाइट देखना जिसका मतलब है खतरे या चेतावनी को समझ जाना। कैसे गाड़ी चलती है तो रेड कलर का सिग्नल है, इसका मतलब क्या है, रुकिए रुकिए, यहां पर आगे ट्रेन है ना। इसी में येलो होता है तो येलो दिखाता है किसको, 3 कलर की लाइट होती है ना, एक होता है रेड यानी ये जो लाल है,
इसका मतलब होता है स्टॉप, रुकिए, अभी बताया था। एक होता है येलो, जिसका मतलब है कि धीरे धीरे चलिए, आगे ट्रेन है आपके। एगो होता है ग्रीन, चाप दो, जितना स्पीड आपको अलाउ किया गया है उस स्पीड से चलिए। तो वही कह रहा है कि टू सी द रेड लाइट, टू सी द रेड लाइट, यानी लाल लाइट को देखना, जिसका मतलब होता है खतरे या चेतावनी को समझ जाना। टू रिकॉग्नाइज डेंजर, उसे कहते हैं टू सी द रेड लाइट। नेक्स्ट है कि पेंट द टाउन रेड, यानी पेंट द टाउन रेड का मतलब क्या है कि जमकर पार्टी करना, यानी किसी चीज में जो जमकर पार्टी होती है उसी को पार्टी करने को कहते हैं पेंट द टाउन रेड, यानी लाल कलर से पूरे शहर को पेंट कर देना। इसका मतलब क्या है, देखिए हर जगह पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर लोग उन्होंने अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया है। कहा जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब विनाशकारी रावण का वध किया, तो वध करने के बाद वहां से वापस अयोध्या लौटे। जिस समय वो अयोध्या लौटे थे वो महीना चल रहा था कार्तिक महीना, और कार्तिक महीना का कृष्ण पक्ष का अमावस्या था। आप सबको पता है कि जब कृष्ण पक्ष में जाते हैं तो चंद्रमा दिन पर दिन कम होता जाता है और 15वें दिन तो पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है। पहले के टाइम पर चांद, चंद्रमा और सूरज यही सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के लिए जो है निशानी थे, या प्रकाश के एक स्रोत थे, माध्यम थे, कि दिन में सूरज की रोशनी से और रात को चांद की रोशनी से प्रकाशित रहता था। तो कहते हैं कि जो काली रात थी, जो अमावस्या की रात थी, उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए। और जब वो अयोध्या आए तो अयोध्या वासियों ने देखा कि अरे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं। तो सारे अयोध्या वासी निकल के और अपने घर से एक एक दिया लेके बाहर जलाने के लिए आ गए। और जब एक एक दिया को जलाया तो पूरे के पूरे अयोध्या में क्या बन गया, तो पूरा का पूरा अयोध्या जो दीपों से भर गया। और उसी से कहते हैं क्या, दीपावली। दीपों का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है। और ये आज तक हम सिंबॉलिक रूप से आज तक कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हम मनाते हैं क्या, दीपावली। वैसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से हुआ कि कहीं पर कोई ऐसा काम हुआ जिसको खुश हो गए वो सभी लोग, उन्होंने कहा कि एक पूरे के पूरे शहर को पेंट कर दो। तो कौन सा कलर मिलेगा पेंट करने के लिए, तो पहले के टाइम पर बहुत ज्यादा कलर बनते नहीं थे क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बनाए जाते थे। तो वहां पर आसानी से पेंट मिल जाता था कि रेड कलर का, तो लाल कलर से लेकर पूरे जो है घर को पेंट कर दिया। तो वही चीज है क्या कि पेंट कर दिया टाउन को पूरे रेड से। किस चीज के लिए, तो उत्सव मनाने के लिए, जमकर पार्टी करने के लिए, यानी टू एंजॉय अ नाइट, और जो पार्टिंग होता है उसे कहते हैं पेंट द टाउन रेड। नेक्स्ट है कि रोल आउट द रेड कारपेट। रोल होता है किसी चीज को गोल गोल लपेट दोगे ना, उसे हम कहेंगे रोल, ठीक। और उसको बाहर, आउट मतलब होता है बाहर करना। किसको बाहर करना, तो रोल आउट कर देना द रेड कारपेट को, यानी लाल कलर की दर्री को। कहा जाता है कि जितने बड़े बड़े अधिकारी, उच्चायुक्त या बड़े बड़े राजनेता जब कहीं किसी जगह पर जाते हैं, किसी जगह पर जाके किसी से मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि एक उनके स्वागत के लिए एक लाल कलर की दर्री बिछाई जाती है। जैसे मान के चलो मोदी जी चले जाएंगे किसी से मिलने के लिए, तो मोदी जी जब पहुंचेंगे ना, तो उनके स्वागत के लिए एयर जो फ्लाइट होगा तो उसके नीचे लाल कलर की दर्री बिछाई जाएगी। ये दिखाता है, अब पहले के टाइम पर क्या है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब यहां पर क्या है कि बहारो, यहां लाल कलर की दर्री बिछाओ मेरा महबूब आया है। तो किसी को अच्छा एक ट्रीटमेंट देना, किसी का एक एकदम खुले दिल से स्वागत करना, उसी को कहते हैं रोल आउट द रेड कारपेट। एक और इसका आइडिया बनता है रेड कारपेट ट्रीटमेंट, यानी किसी को अच्छा स्वागत कर देना, किसी को भव्य स्वागत देना, किसी को अच्छा ट्रीटमेंट देना, उसी को कहते हैं रोल आउट द रेड कारपेट, यानी सम्मान के साथ स्वागत करना, इसी को कहते हैं रोल आउट द रेड कारपेट। यानी टू ट्रीट समवन लाइक एन ऑनर्ड गेस्ट, उसे कहते हैं रोल आउट द रेड कारपेट। और यहां पर क्या है, रेड कारपेट ट्रीटमेंट, यानी शानदार तरीके से किसी को ट्रीट करना, बड़ा वीआईपी, वीवीआईपी जो होते हैं उनको उस तरीके से ट्रीट करने को, यानी रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट गिवन टू समवन लाइक अ वीआईपी, उसी को कहते हैं रेड कारपेट ट्रीटमेंट। बड़े बड़े होटल के अंदर लाल कलर की दर्री बिछाई जाती है, देखते हैं ना, शादी ब्याह होता है तो वहां पर जो है बिछा देते हैं लाल कलर की दर्री, वही से बना है रेड कारपेट ट्रीटमेंट। तो ये आपके इतने सारे शब्द थे जो रेड लेटर मतलब रेड कलर से बने हुए थे। ये जो सारे हैं ये रेड यानी लाल जो है कलर से बने हुए हैं, और यही सारे इडियम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने कहा रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है कि एक खुशियों का दिन, इंपॉर्टेंट डे, सिग्निफिकेंट डे, उसी को कहते हैं क्या, बहुत खास दिन, रेड लेटर डे। यहां पर है टू सी रेड, यानी लाल देखना, मतलब
सांड है, लाल देखेगा भड़क जाएगा, तो वही कहलाता है टू सी रेड। इसका मतलब होता है कि टू सी रेड यानी अचानक से गुस्सा हो जाना, अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना। रेड टेप यानी रेड टेपिज्म जो होता है, इसका मतलब है क्या कि जो अनावश्यक नियम जो काम में क्या करे, देरी करे। टू सी द रेड लाइट, टू सी द रेड लाइट, लाल लाइट देखना, इसका मतलब क्या है कि खतरे को समझ जाना। लाल लाइट दिखा रहा है मतलब खतरा है, लाल लाइट दिखाएगा तो इसका मतलब क्या है, खतरे या चेतावनी को समझ जाना। पेंट द टाउन रेड, पूरे के पूरे शहर को रेड कलर से पेंट कर दिया, मतलब उत्सव मनाना, जमकर पार्टी करना। रोल आउट द रेड कारपेट यानी रेड कारपेट को बाहर निकालना, रोल को आउट करना, मतलब किसी को बड़ा ही सम्मान के साथ स्वागत करना। और रेड कारपेट ट्रीटमेंट, जिसका मतलब होता है बहुत ही भव्य स्वागत, शानदार तरीके का ट्रीट करना, उसी को कहते हैं रेड कारपेट ट्रीटमेंट। ये क्या कहलाएगा, तो रेड कारपेट ट्रीटमेंट कहलाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।